हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। अब हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मीन्स हमारा जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला टॉपिक है उसमें कैसे कैसे एमसीक्यू है जो हमें एग्जाम में आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करें तो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग LT ग्रेड का उनका एग्ज़ाम है, तो मैंने उनका सिलेबस चेक किया। उस सिलेबस में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड टॉपिक थे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारा नेट में भी आता है, CSIR नेट, UGC नेट में, और ये LT ग्रेड का भी सिलेबस है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर से कुछ MCQs पिक किए हैं, तो हम देखते हैं कि वो क्या MCQs हैं। तो पहले फर्स्ट, द रियल पार्ट ऑफ दिस इज, ठीक है, आपके पास ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन आता होगा, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा टॉपिक है आई थिंक जो काफ़ी इजी टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टॉपिक, यहाँ पे 1 प्लस एयोटा रेज़्ड टू पावर n है। आपके पास एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे 1 प्लस एयोटा की स्पेस पे 2 प्लस √3 एयोटा, जहाँ ओनली 1 आ सकता है, ओनली एयोटा आ सकता है। रेज़्ड टू पावर n की स्पेस पे 200, 300, 50, 60, एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है। तो जब आपके पास ऐसी हायर पावर हो जाती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हो? बाय डी मोवियर थ्योरम। दैट मीन्स वी कन्वर्ट दिस फंक्शन इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। हम इसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे। तो मैं तो इसे बाय थोड़ा सा शॉर्ट ही लिखूंगी। अगर मैं बाय शॉर्ट ट्रिक की बात करूंगी तो ये जो फंक्शन है मेरा 1 प्लस एयोटा, एक बार पावर को रहने देते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है? आर कोस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। चलो वो लिख देती हूँ मैं, आर इसके इक्वल होता है अगर मैंने पोलर कोऑर्डिनेट में लिखना है। तो वैल्यू क्या चाहिए मुझे? आर की और किसकी चाहिए? थीटा की। तो निकाल लेते हैं आर और थीटा की वैल्यू। तो आर की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे, √a² दैट x² प्लस y², 1 स्क्वायर 1 1 दैट इज √2। थीटा की वैल्यू दैट इज tan थीटा बाई अपॉन x, 1/1 दैट इज 1। तो थीटा कितना आ गया? π/4। अब मेरे पास इसकी पावर क्या है? n। तो मैं इसकी पावर क्या कर दूंगी? n दैट इज r⁻n। ये सिस थीटा बन जाता है। चलो ये लिख लेते हो, कोस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा r⁻n। जो r है उसकी वैल्यू क्या है आपके पास? √2। समझ में आया? r की वैल्यू फिल कर दी, थीटा की वैल्यू π/2, सॉरी π/4। पता नहीं कहाँ रहता है मेरा आजकल माइंड ना। π/4, ठीक है, समझ में आया? मैंने इसी में वो स्टेप कर दिया, n पावर को मैंने सेपरेट करके लिखा है। अब देखो ऑप्शंस मैच करते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। √2 रेज़्ड टू पावर n, अंडरूट है तो वो 1/2 बनेगा, दैट मीन्स n/2 पावर आएगी। ये तो ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गई। अब इन दोनों में से सीधा ही देख लो, हमें पॉजिटिव पावर है तो a ही आंसर आएगा। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो ये n पावर अंदर आ जाती है, cos nπ/4 प्लस एयोटा साइन nπ/4 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर n/2। तो हमारा रियल पार्ट आ गया दिस। अगर वो इमेजिनरी पार्ट पूछते तो इसमें साइन आ जाता, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, तो वो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आए, कोई भी पार्ट पूछ ले, तो आप ऐसे उसे पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करो एंड यू गेट द आंसर विद इन सेकेंड्स। नाउ अब चलते हैं हम सेकेंड MCQ की तरफ। सेकेंड टाइप का MCQ जो है ये इंपॉर्टेंट MCQ है, बिकॉज इस टाइप के MCQs हम अपने नेट एग्जाम में भी देखते हैं। गेट में लगा लो, नेट में लगा लो। ये फर्स्ट तो इरेज कर देती हूं मैं। अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं। अगर मेरे से पॉसिबल हो सका, अगर मुझे मिले क्वेश्चन और, तो इससे रिगार्डिंग हम, क्योंकि अभी अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया है तो इसके रिगार्डिंग 2-3 वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगी। तो जैसे भी हो पाएगा, अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल पाए तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगी।
बी दैट्स वाई आप भी प्रैक्टिस कर पाओ। अब आपको लिखा है इफ दिस इज इक्वल टू 1 देन इट लाई ऑन, लाई करेगा ये जो चीज़ है रियल एक्सिस पे द स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 5, द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 5, जहाँ ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। हमने ये चीज़ बतानी है इसमें। नाउ देखो कैसे करते हैं अभी हम, ठीक है। अब मैं अगर इसका सोल्यूशन करना चाहूँ, z है, z क्या होता है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज x प्लस एटा y माइनस 5 एटा अपॉन x प्लस एटा y प्लस 5 एटा, यही लिखा जाएगा। मैंने z की वैल्यू फिल की है, नथिंग एल्स, इज इक्वल टू 1 है, वो मैं बाद में रख लूंगी, ठीक है। अब एटा कॉमन निकाल लूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, ये x प्लस एटा y माइनस 5 x प्लस एटा y प्लस 5, रियल और इमेजिनरी। ये क्या है मेरे पास, मॉडुलस। तो मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है, रियल पार्ट स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 1। अंडर रूट डाल दूं कि डायरेक्ट कर दूं, चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा अंडर रूट, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्या आएगा अंडर रूट। मैंने क्या किया, जो मेरा ये कंबाइन अंडर रूट आएगा मैंने लिख दिया भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्टेप स्किप कर रही हूँ बिकॉज एमसीक्यूज है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 है तो क्या आ गया इक्वल टू 1 स्क्वायर 1, लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी और डिजिट होगा, अगर आप स्टेप स्किप कर रहे हो, 2 हुआ 4 हुआ 3 हुआ, तो आप 2 का स्क्वायर लिखोगे 4, 4 का स्क्वायर लिखोगे 16, ऐसे आप इसका स्क्वायर लिख दोगे। नाउ अब क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यू गेट द आंसर। नाउ अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ रज़ी, ठीक है, इसको खोलती भी जाऊंगी साथ में मैं। अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे एक्स स्क्वायर सेम ही आएगा प्लस आइडेंटिटी खोल रही हूँ वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, ये आएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y, ठीक है। अब नाउ ये क्या हो गई, कैंसल कैंसल, ये माइनस 10y ये प्लस 10y, ये कैंसिल नहीं होंगी, तो ये माइनस को मैं उस तरफ ले जाऊँ, 0 इज इक्वल टू 20y, तो y क्या हो गया, क्या आया मेरे पास, y इज इक्वल टू 0। अगर y 0 आया तो ये चीज़ मेरी क्या होगी, रियल एक्सिस पे लाई होगी। क्यों, क्योंकि x एक्सिस इज माई रियल एंड y एक्सिस इज माई इमेजिनरी पार्ट। अगर y एक्सिस 0 है, y एक्सिस कहाँ पे 0 होगी, इस लाइन पे, here y is a 0, that means it lie on a real axis। ऐसे हम इनके क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। देखो आप समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम है पूछ सकते हो आप कमेंट में। नाउ रोजे अगेन, ये मैंने और 2 MCQs लिखे हैं आपके लिए। अब क्या है इन MCQs में, इफ 1 ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन अगर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, देन रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आर। तो क्या इसके रूट होंगे, आपके पास ऑप्शंस गिवन्स हैं, आप ऑप्शन देख सकते हो एक बार। देखो कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये चीज गिवन है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर आपके पास 1 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो उसकी वैल्यू ये आ रही है, आपके उसके रूट ये आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने इसके निकालने हैं, x माइनस 1 क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ 8 के स्पेस पे कुछ भी आ सकता है, माइनस 1 के स्पेस पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे क्यूब रूट है तो क्यूब ही आएगा, अगर फोर्थ रूट है तो फोर्थ ही आएगा, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। हो सकता है चेंज आ जाए तो फिर उसको किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन इस मेथड से तब सॉल्व होगा जब वो क्यूब रूट भी यहाँ पे सेम है। अब देखो x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको ये कहते हैं माइनस
8 रेज टू पावर 1/3, ये उस तरफ चला गया -8, ये पावर उस तरफ चलेगी 1/3, ठीक है। तो अब क्या मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ, -2 रेज टू पावर 3 इंटू 1/3, -2 इंटू रेज पावर, ठीक है। अब देखो -2 अगर क्यूब है तो माइनस क्यूब रूट से बाहर आ गया, इंटू 1 क्यूब रूट लिख सकती हूँ मैं, कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अकॉर्डिंग ही हमने इसके फैक्टर निकालने हैं। ये 2 इंटू 1 हो गया ना, 2 इंटू 1 हो गया, हमने इसके रूट निकालने हैं, रूट हमें गिवन है, दैट्स वाई मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। -2 क्यूब से क्यूब कैंसिल, -2 बाहर आ गया, -1 क्यूब रूट है, अगर सॉरी +1 क्यूब रूट है, तो +1 के क्यूब रूट की वैल्यूज क्या है, ये, तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, -2 आगे है, ब्रैकेट में आपके पास 1 ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएंगी। तो सबके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2, तो क्या होगी वैल्यूज, -2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ तक आ गया। किसकी वैल्यू आई है ये, x - 1 इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये हमने x निकालना है, तभी आएगा, अब ये -1 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +1, ठीक है, +1, दैट मीन्स 1 - 2 ओमेगा, 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। देखो कहाँ है ये, 1 - 2 विच इज -1, तो D इज अवर आंसर, D आंसर आ गया, क्योंकि 2 - ओमेगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये आंसर आ गया, इजी था सॉल्व करना, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू लिख ली, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया है। अगर 27 होता तो 3 से मल्टीपल हो जाता, ऑप्शन भी 3 के अकॉर्डिंग होती। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, क्या लिखा है, इफ z - 1 मॉडुलस इज इक्वल टू 2, देन फाइंड z इंटू z बार माइनस z बार इज, इसकी क्या वैल्यू आएगी, हमने ये फाइंड आउट करना है। देखो अब इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं, या तो हम z की वैल्यू x प्लस छोटा y फिल कर लें, ठीक है, या फिर क्योंकि हमने z है और z में ही यहाँ पे है, थोड़ा सा शॉर्ट मेथड यूज करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर z को x प्लस छोटा y फिल करोगे, फिर उसका मॉडुलस लोगे, यहाँ पे वैल्यूज करोगे, तो थोड़ा लेंथ ही जाएगा। तो मैं इसको कैसे करती हूँ, मॉडुलस है, अगर ये मॉडुलस है, स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड, तो ये मॉडुलस के अकॉर्डिंग अंडर होता है, वो तो खत्म हो जाएगा। अगर मैं स्क्वेयरिंग कर लेती हूँ बोथ साइड, मॉडुलस है ना, चला ऐसे लिख लेती हूँ, ये कैंसर, 2 स्क्वायर इज 4, z - 1, मॉडुलस आना था ना, सॉरी, इसके बीच में ना मॉडुलस तो आएगा ना, मॉडुलस तो नहीं हमने अप्लाई किया ना अभी, सिर्फ हमने अंडर को कैंसिल किया है, ठीक है। अब z - 1 मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है भी, अगर आपके पास z के अकॉर्डिंग है तो हम उसे z स्क्वायर है तो उसे z इंटू जेड मॉडुलस लिख सकते हैं, अगर z स्क्वायर है तो हम उसे z इंटू जेड लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ना, सॉरी गलत स्टार्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे ये नहीं आना था, हम इसे ऐसे स्टार्ट तो ऐसे करेंगे, लेकिन मैंने वो स्टेप गलत लिख लिया। z - 1 इज इक्वल टू 2 है, हम बस इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, मैंने कोई अंडर नहीं लेना, कुछ नहीं करना, स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड। अगर 2 की स्क्वायर करेंगे दैट इज 4, z - 1 मॉडुलस का स्क्वायर है, ठीक है, z - 1 मॉडुलस का स्क्वायर है, z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं z इंटू जेड बार, क्योंकि यहाँ पे z बार है, हो सकता है मेरा यहाँ पे ये फंक्शन बन जाए, z बार -1 ये लिखूंगी, बिकॉज रियल पार्ट को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली साइन z बार में ही चेंज होगा। अब मल्टीप्लाई करती हूँ मैं, z इंटू जेड बार माइनस जेड
माइनस जेड बार माइनस और माइनस +1 इज इक्वल टू 4। हो गया, सिर्फ मल्टीप्लाई की है, बड़ा इजी था। अब देखो मल्टीप्लाई करके ये मेरा मैच हो गया, सिर्फ +1 ही नहीं मैच हो रहा, वो उस तरफ जाके क्या हो गया माइनस, कितनी वैल्यू आ गई 3, दैट इज द आंसर। ठीक है ना, दैट इज द आंसर। अंडरूट्स नहीं हटाना, जैसे हल्की सी मिस्टेक क्या, अंडरूट नहीं हटाना, यहीं से स्टार्ट करना है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अगर स्क्वेयरिंग कर लेंगे उसके बाद उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे तो हमारा ये फंक्शन बन जाएगा। ऐसे इस टाइप के फंक्शंस आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो विद इन मिनट, विद इन अ सेकेंड्स भी। इसे जिसकी कैलकुलेशन तेज़ है वो थोड़ा सेकेंडों में कर लेता है, भी स्टेप स्किप कर जाता है, लेकिन किसी किसी को डाउट रहता है कि नहीं कोई हल्की सी प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो जाए, तो वो मिनट ले लेता है, इसको 2-3 कैलकुलेशन और बढ़ा लेता है। ठीक है, वैसे तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड, आपके एनालिटिक फंक्शन के अकॉर्डिंग, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं, तो वो देखते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में भी एनालिटिक्स से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।